क्लास 2 के स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में कल जो मैंने आपको सोशल स्टडीज़ में लेसन नंबर 8 सर्विसेज इन द नेबरहुड, अपने आसपास के इलाके में जो आपको सेवाएं प्राप्त होती है उसके विषय में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो कल मैंने आपको सराउंडिंग्स के बारे में बताया था, सर्विसेज के बारे में बताया था, फिर मैंने बैंक के ऊपर में मैंने आपको डिटेल्स में आपको मैंने बताया था। ठीक है, अब देखिए, अब बैंक के बाद दूसरा नंबर आता है मार्केट का, बाज़ार का। आपको कोई भी चीज़ खरीदना होता है तो आपके मुंह में एक कॉमन सा वर्ड आता है, आप कहते हैं कि हाँ हम आज मार्केट जा रहे हैं। खरीदना क्या है ये नहीं है, मार्केट जा रहे हैं। दवा खरीदनी हो, राशन खरीदनी हो, सब्जी खरीदनी हो, अखबार खरीदना हो, कपड़ा खरीदना हो, कॉस्मेटिक्स का आइटम खरीदना हो, ज्वेलरी खरीदना हो, नाना प्रकार की चीज़ खरीदना हो, स्टेशनरी खरीदना हो, कुछ भी, आप क्या बोलते हैं कि हम मार्केट जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं। तो बाज़ार का मतलब ही होता है हर तरह के चीज़ों के दुकानों का इलाका। एक मार्केट में अनेक तरह के सामानों की दुकान होते हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने ज़रूरत वाले दुकान में जाते हैं और अपने ज़रूरत की चीज़ों को आप खरीदते हैं। ठीक है, वही कह रहा है मार्केट, बाज़ार। ए स्मॉल मार्केट इज़ लोकेटेड इन आवर नेबरहुड। हमारे आसपास के इलाका में एक छोटा सा बाज़ार केंद्रित है। वी बाई थिंग्स ऑफ डेली यूज़ फ्रॉम द मार्केट। हम अपने रोज़ाना के ज़रूरत की चीज़ें इस बाज़ार से खरीदते हैं, जो हमें ज़रूरत होती है। ओके, अब कहता है कि दीज शॉप सेल्स, ये दुकानें जो हैं वो बेचते हैं, क्या बेचते हैं? फूड ग्रेन्स, अनाज, पल्सेस, दाल, वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्रूट्स, फलों एंड कॉस्मेटिक्स, और सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री। वी कैन बाई ब्रेड, बटर, बिस्किट, केक, पेस्ट्रीज, एग एंड कोल्ड ड्रिंक्स फ्रॉम द कॉन्फेक्शनरी शॉप। कि इसके अलावा हम ब्रेड, बटर, बिस्किट, केक, पेस्ट्रीज, अंडे, ठंडे, ये सब भी कॉन्फेक्शनरी शॉप से खरीद सकते हैं। एक तरह से वो पेस्ट्री शॉपिंग कहलाया। लेकिन बाज़ार में इतना ही चीज़ नहीं होता है। मैंने आपको अभी जिक्र किया है बाज़ार के बारे में कि बाज़ार में इतनी चीज़ें नहीं मिलती है। दवा लेना है मार्केट, कपड़ा लेना है मार्केट, सब्जी लेना है मार्केट, पेपर लेना है मार्केट, कॉपी किताब लेना है मार्केट। तो इतना ही पे अपनी ज़रूरत ख़त्म नहीं होती है। आपको हमारे ज़रूरत की जितनी भी सामग्री है सब बाज़ार में ही उपलब्ध होकर हमारे तक पहुंचती है, और उनको लेने के लिए, उनको ख़रीदने के लिए हमको मार्केट जाना ही पड़ता है। तो बाज़ार जो है वो हमारे नेबरहुड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है, प्लेस है। क्योंकि बाज़ार के बिना हमारा काम चलने वाला नहीं, किसी का भी नहीं चलने वाला है। हर चीज़ के लिए आपको बाज़ार पे डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, और देखिए दूसरा है फायर स्टेशन, यानी कि अग्निशमन केंद्र। अग्निशमन केंद्र का मतलब हुआ आग को बुझाने वाला, जहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं उस स्थान को अग्निशमन केंद्र कहते हैं, फायर स्टेशन कहते हैं। देयर इज़ ए फायर स्टेशन इन आवर नेबरहुड। हमारे आसपास में एक अग्निशमन केंद्र होता है। ठीक है, द फायरमैन आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प द ड्यूरिंग एनी फायर कैलेमिटीज़। जब भी कोई आग लग जाने से किसी तरह का अगर नुकसान का खतरा होता है, या नुकसान होने वाला होता है, या नुकसान हो रहा होता है, तो इस फायर स्टेशन में काम करने वाले फायरमैन, जिनको हम अग्निशमन दस्ता के रूप से कहते हैं, वो जो हैं वो हमारे मदद के लिए तैयार रहते हैं। समटाइम्स फायर कैन बी डेंजरस एंड हार्मफुल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये आग जो है वो बड़ा ही खतरनाक और नुकसानदायक होता है। वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग फायर। जब भी हम आग पे काबू पाने के लिए जाएं तो हमें सावधानी बरतना पड़ेगा, बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा। इन केस ऑफ फायर वी शुड इन्फॉर्म आवर फायर स्टेशन इमीडिएटली। अगर कहीं पे आपके आसपास में आग लग जाता है तो तुरंत हमें फायर स्टेशन यानी अग्निशमन केंद्र में हमें इसकी जानकारी फ़ोन के द्वारा देनी चाहिए। ठीक है,
वी कैन कॉन्टेक्ट देम ऑन द टेलीफोन नंबर 101। पूरे इंडिया में एक नंबर है 101, आप उसको लगाएंगे तो वो नंबर आपके सबसे नज़दीकी फायर स्टेशन में लगेगा। आपको जब भी कहीं आग लगता हुआ दिखे तो आप 101 पे संपर्क करें और उनको बताएं कि आग कहाँ लगा हुआ है। जल्द ही वो आपको आग बुझाने के लिए आपकी सेवा में वहाँ उपस्थित हो जाएंगे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ, अग्निशमन दस्ते के साथ। As soon as the message is received at the fire station, the fire brigade rushes to the fire spot। जैसे ही आग लगने की सूचना अग्निशमन केंद्र को प्राप्त होती है, तुरंत वहाँ से फायर ब्रिगेड यानी अग्निशमन दस्ता लोगों का एक समूह वो आग को पे काबू करने के लिए, जहाँ पे आग लगा होता है वहाँ के लिए वो निकल जाता है। The firemen use ladders and water hoses to put up the fire। जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं वो आग बुझाने के लिए लोहे की सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं और बड़ी बड़ी मोटी मोटी पाइप का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आगे में टैप लगा होता है। जैसे ही उस टैप को खोलते हैं पानी का फव्वारा निकलता है जिसमें कुछ केमिकल वगैरह मिला होता है, वो जाके उस आग पे पड़ता है और आग को बुझाने में तुरंत मदद करता है। देयर सर्विस आर वेरी यूज़फुल टू अस। ये जो सेवा है वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आग लगने के बाद वो खतरा बढ़ते चला जाता है जब तक वो काबू ना हो जाए। एक मकान से दूसरे मकान, दूसरे से तीसरे, पूरे इलाके में आग फैल सकता है, जान माल सभी की नुकसान होती है, बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। ये एक लिखता भी है, द फायरमैन रिस्क देयर लाइफ टू सेव अस एंड आवर प्रॉपर्टी। जो आग अग्निशमन दस्ते में लोग काम करते हैं, फायर स्टेशन में लोग जो काम करते हैं, वो अपने जान पे खेल कर हमारी ज़िंदगी को और हमारे संपत्ति को बचाने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए वो उनकी उपलब्धि जो है बहुत बड़ी है। तो ये मैंने आपको आज मार्केट और फायर स्टेशन के बारे में पढ़ाया, आप इसको लर्न कर लेंगे। कल मैं हॉस्पिटल और फैक्ट फाइल के बारे में पढ़ाऊँगा और ये चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा। वो भी आप रीड करके रखेंगे। जो आपको शब्द जो आपको टफ लग रहे हैं, उन टफ शब्दों को आप घर में पेरेंट्स से उसका मीनिंग पूछ सकते हैं, मुझसे भी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपसे कल हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।